सेकंड पेपर सेकंड पेज में हम आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 1.2 जो उन्होंने फर्स्टली कहा था, तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है जी, तो हम करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन अर्लियर क्लास यू हैव सीन दैट द नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। इसने कहा है कि आपने जो पहली क्लास में क्या करते थे, ठीक है, नेचुरल नंबर को आप कैसे प्राइम फैक्टर में लिखते थे। जैसे अगर हम लिखना चाहें कुछ भी नेचुरल नंबर, आप देख सकते हो, जैसे आप लिखना चाहते हो 15, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 into 5 विच इज मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम फैक्टर, है ना। मतलब ये दो फैक्टर में टूट गया है, जो कि हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है जी। जैसे एक और इसने कहा है, अगर हम 253 को देखना चाहें तो ये क्या हो गया? 11 into 23। तो ये भी मेरा प्राइम है, ये भी मेरा प्राइम है। तो हम कई को कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते क्योंकि 2 प्राइम में ही होगा। ठीक है, बट बहुतों को हमने देखा है। नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक एट नेचुरल नंबर फ्रॉम अदर डायरेक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरी तरह से देखेंगे। दैट इज, कैन एनी नेचुरल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये अच्छी चीज है इसका। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? देखना, ये कहना चाह रहा है कि क्या हम कैन एनी नेचुरल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर। मतलब क्या कोई सा भी नेचुरल नंबर ऐसा हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करें और प्राइम नंबर का और वो हो जाए, ठीक है, आ जाए मतलब। तो हम देखते हैं, तो टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर से दिस। ठीक है, आपने कोई भी कलेक्शन लिया प्राइम नंबर का, वो कलेक्शन क्या दिया है इन्होंने? 2, 3, 11 एंड 23। ठीक है, if we multiply sum or all these number along them to repeat as many as we wish, we can produce a large collection of positive integer। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप एक का करो, दो का मल्टीप्लाई करो, या तीन का करो, या सब का करो, और क्या मतलब कैसे भी नंबर से करो। मतलब मान लो आप 2 into 2 into 3 कर लो। ठीक है, इनका रिपीटेशन भी आप कैसे ही कर सकते हो। तो जब आप करोगे तो इसमें हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे, और ऑब्वियसली भी है। मैं दो चार आपको दिखा देता हूँ। मान लो मेरा पहले मन करा है, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, चारों को, सॉरी। फिर दूसरा मेरा मन करा कि मैं 2 और बढ़ा दूं और 3 into 11 into 23 कर दूं। तीसरा मेरा मन करा कि मैं ऐसे कर दूं, 2 into 2 into 3 into 3 into 11 ही रखूं। तो ऐसे अगर हम चाहेंगे और कितने भी नंबर कर सकते हैं, तो वी हैव अ लार्ज एलिमेंट इन सेट। ठीक है, सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कलेक्शन करेंगे तो हमारे पे एक लार्ज एलिमेंट, एलिमेंट जो हमारे क्या है? नंबर्स, उनका एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो वी हम यहाँ पे थे। तो लेट अस अ फ्यू, जैसे हमने कुछ का लिया, जैसे इन्होंने पहले लिया 7 into 11 into 23, विच इज आ गया आपका क्या है? 1771। ठीक है, सेकंड इन्होंने लिया 3 into 7 into 11 into 23। मतलब आप कितने भी लोगे, हमेशा हमें कुछ नया मिलेगा। अगर हमारा जो क्राइटेरिया है वो पिछले वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ अलग ही मिलेगा। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड ऑल द पॉसिबल प्राइम्स। ठीक है, बट ठीक है, क्या कह रहा है? नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड ऑल द पॉसिबल प्राइम्स। ठीक है, मतलब हमारा जो कलेक्शन है, हमने मान लिया हमने सारे पॉसिबल प्राइम कलेक्ट कर लिए। तो व्हाट इज योर गैस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो गैस करो कि क्या रहा होगा कलेक्शन का साइज।
Does it contain only a finite number of integers or infinitely many? ठीक है, तो ये कह रहा है क्या उसमें फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, है ना। मतलब अगर जो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो उसमें क्या फाइनाइट नंबर होंगे या मेरे पे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है और मेरे पे इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इन्होंने एक तरीका भी बता रहे हैं कि सिंस वी हैव इनफाइनाइट प्राइम नंबर, ठीक है, तो हमारे पे कैसे नंबर है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर है। तो इतना तो समझ में आता है ऑब्वियसली कि हमारे पास कैसे कलेक्शन आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। बट हम उसे बता नहीं सकते कि वो कैसे आएंगे। मतलब इनफाइनाइट भी अपने काफी तरीके की इनफाइनाइट होती है, अभी आपकी क्लास में ये सब तो बताना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट आप जनरली ये मान लो कि हमारा इनफाइनाइट ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जनरल सी बात है, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर ही इनफाइनाइट है, तो एटलीस्ट वो तो हम गिनेंगे ही। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर कुछ ना हुआ तो मेरे पे ये इनफाइनाइट तो है, तो आपका सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है इफ वी कंबाइन ऑल दीज प्राइम इन ऑल पॉसिबल वे वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर। बिल्कुल सही। ऑल द प्राइम एंड ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, द क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस ऑल कंपोजिट नंबर दिस वे। ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि इफ वी कंबाइन, अगर हम कंबाइन करें सारे प्राइम नंबर्स को, ठीक है, हमने सारे प्राइम नंबर्स को कैसे कंबाइन किया, अपनी मर्जी से किए। मतलब हम, एक तो हमारे पे सबसे पहली बात क्या है, हम पे सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम उन्हें कंबाइन करना चाहते हैं। कैसे कंबाइन करना चाहते हैं, मान लो किसी ने 2 को 2 बार ले लिया, एक बार 3 ले लिया, ठीक है। किसी ने 3 को 10 बार ले लिया, एक बार 2 लिया। किसी ने 4 को, सॉरी 4 प्राइम नहीं है, 5 को 50 बार लिया, फिर कुछ लिया ही नहीं, है ना। तो मतलब आपने सारे कलेक्शन ले लिए। तो क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन देखना, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर दिस वे। क्या हम सारे कंपोजिट नंबर इस वे में क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंपोजिट नंबर व्हिच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। मतलब क्या इज देयर इज एनी कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसा कोई कंपोजिट नंबर बचेगा क्या जो ऐसा ना आए। मतलब मान लो सम k है और विच इज नॉट बिलोंग टू सम हमारी ये वाली चीज p1 टू द पावर r1 इंटू p टू द पावर r2 अप टू pn, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, हमने सब कलेक्शन ले लिया। मतलब ऐसा कुछ तरीका आ जाए कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है, उसे आप ऐसे कभी लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो आते हैं, डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंस्टिट्यूएंट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। बिफोर वी आंसर दिस, लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डू द अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। मतलब अब हम क्या है, इसके जवाब के लिए हमें अब क्या चाहिए, हमारा इसका आंसर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, आंसर चाहिए। इसके आंसर के लिए कि हम ये कर सकते हैं, तो हम सेकेंडरी पाथ उठाते हैं। हमने क्या किया, हम जो नंबर गिवन है उसका फैक्टराइज कर ले रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे ढूंढना तो आसान नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पे कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर ट्री। ये आपका क्या चीज है, इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। मतलब हमने फैक्टर किया, ठीक है। सिंपली भी कर सकते हो और ये डिजाइन बना के भी आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री। होता कुछ नहीं है, मान लो आप 10 का करना चाहते हो तो 2 कर लिया, तो आपने 10 इस बॉक्स में लिखा और इसे ऐसे बना दिया कि दिस इज 2 एंड दिस इज 5, ठीक है। फिर आपने इसे ऐसे बना दिया, दिस इज 1, दिस इज 5, ठीक है। ये मेरा खत्म। तो ये आखिर है क्या, दिस इज फैक्टर ट्री। ये यहीं पे छोड़ दिया, ये यहाँ तक का है, ठीक है। अगर आप इसे 20 करते तो और आपको थोड़ा आता है, ये हो जाता है 2 इंटू 10, और 10 को आप लिख देते हैं 2 इंटू 5। तो ये मेरा क्या बन गया, क्या बोल सकते हैं, फैक्टर ट्री। जैसे इन्होंने यहाँ पे किसका बनाया है,
32760 का। ठीक है, तो जो कि हमें एलसीएम करना आता है तो हम फैक्टर ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ओके जी, तो हमारा अभी सेकंड पेज भी खत्म है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पेज। इसका मेन पर्पस यही है आपको बताने का, क्योंकि हम जनरली बुक पढ़ना नहीं चाहते, हमें ये लगता है कि हम सिर्फ नोट्स पढ़ के ही कर लेंगे, बट ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम नोट्स पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते। तो बुक डालने की आदत के लिए ही हमने ये स्टार्ट किया है कि हम बुक पढ़ना सीखें। ठीक है, बुक पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छी आदत है। बुक आप जितना जल्दी पढ़ना सीख लोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा।